हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। मीन राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। देखो, फाइनली आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि कुछ आपकी मेहनत के फल मिलेंगे। जो चीज़ों पे आपने मेहनत करी थी, जिन रिश्तों का बर्डन उठाया था, या जिन चीज़ों पे आपने फाइनेंशियली काम किया था, उनके रिवॉर्ड्स मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ इस मंथ बन गए हैं। इस मंथ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि हर चीज़ आपके फेवर में होगी। बट क्या आप उस चीज़ को सेंसिबली हैंडल कर पाएंगे, तो मैं कहूँगी वहाँ मुश्किल आने वाली है। यानी कि आपका मन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, आपका माइंड बहुत नेगेटिव होगा, या आपका माइंड दूसरों से खुद को कंपेयर करेगा कि भाई दूसरे मुझसे बेहतर लाइफ जी रहे हैं, दूसरे मेरे से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, या दूसरों को मुझसे ज़्यादा मिल रहा है। ये सोच आपके अंदर रहेगी। थोड़ी सी गॉसिप्स, नेगेटिविटी, या आपके आसपास की सराउंडिंग में नेगेटिव सराउंडिंग रहेगी, जिनके वजह से आपका माइंड थोड़ा सा बोझल सा रहेगा। मन बोझल है तो कैसे मन भटक गया तो चीज़ें ख़राब होनी ही है। आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो ही नहीं सकती। मन अशांत है तो कुछ भी अच्छा भी हो रहा है तो अच्छा दिखेगा कैसे, संभव कैसे, राइट। तो वो दिक्कत आ सकती है। मन को भावुक होने से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको योगा करनी चाहिए, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, या डांस करनी चाहिए। जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। स्टार्ट डूइंग बुक रीडिंग या पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पर आप काम करते हैं, ऑफिस में, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आएगी जहाँ पर आपकी मेहनत का आपको लग रहा है रिवॉर्ड या रिटर्न नहीं मिल रहा है। आपको लगेगा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। बट बाय द मंथ एंड आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपकी सिर्फ एक होता है ना कि सोच है। एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। कोई फाइनेंशियल गेन्स अचानक से हो सकते हैं, धन लाभ होगा, फ़ायदे होंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ सेलिब्रेशंस में भी आप पार्टिसिपेट करोगे, कोई सोशल गेट टुगेदर में भी पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन हाँ, पूरा मंथ ओवरऑल स्ट्रेसफुल रह सकता है। आपके अंदर स्ट्रेस रह सकता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, काम कैसे बनेगा, सेल्स कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, लोगों को मैं जो काम करता हूँ उसमें तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, दूसरों को ज़्यादा मिलता है। इस तरीके की सोच ज़रूर रहेगी। पर मंथ एंड तक आपकी ये सोच बदल जाएगी और आपको लगेगा नहीं यार, लाइफ तो मेरी ही ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है, मेरा सिर्फ सोचना ही गलत है, कहीं ना कहीं मुझे अपनी सोच में चेंज लाना चाहिए। ये आपको खुद ब खुद फील होगा। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मंथ के एंड तक, कहीं ना कहीं मंथ के मिड से ही आपको बेहतर टाइम फील होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ यार चलो लाइफ मेरे लिए बेटर है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, आपके सही जगह पर एडमिशन हो सकता है, इंटरव्यू वगैरह अगर आप कहीं देने जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बिजनेस या आपके जॉब में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम के लिए, टेम्प्रेरी टाइम के लिए कोई फॉल हो सकता है। आपने जो काम किया उसका आपको लग सकता है कि इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, या इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया वैसी चीज़ें नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको लगे, बट डोंट वरी, ये टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा। या फॉल जो है, या पैसा नहीं आ रहा है, इस तरह डर लगेगा। लेकिन मंथ के, जैसे कि मैंने कहा, एंड आते आते आपको सब चीज़ें बेहतर होती हुई महसूस होंगी। आपको लगेगा चलो फाइनली, बोलते ना कि चीज़ें देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो फाइनली आपको लगेगा हाँ चलो अब मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, इस मंथ आपकी मदर के साथ आपके बिना वजह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ बातों को लेकर आप अपनी मदर से परेशान होंगे, अपसेट होंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस तो जैसे मैंने कहा आपको रहेगा, पर मंथ एंड तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के लिए। क्रिएटिविटी में दिमाग बहुत बढ़िया चलेगा, स्पेशली मिड मंथ से आपको लगेगा ये काम ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। क्रिएटिव माइंडसेट और इंट्यूटिव माइंडसेट रहेगा। आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, पर घर में आपका थोड़ा सा मन कम लगेगा। घर में ऐसा लगेगा
लगेगा कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, या मुझे बाहर घूमने जाना है, ऐसी इच्छाएं कुछ हो सकती है, या आपको लग सकता है दूसरे कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं इतना एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके की कुछ थॉट्स हो सकती हैं आपके ऊपर हावी। फादर के साथ आपका रिश्ता बहुत बेहतर होगा, फादर की वजह से इनफैक्ट कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फादर आपको कोई ऐसी बात बोल देंगे या बोल देंगी जिससे आपको लगेगा कि ओ मतलब ये तो भाई मैंने सोचा ही नहीं था, और फादर की वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे फिर से, ठीक है। अपने बच्चों के साथ भी आपका बहुत अच्छा वक्त बीतेगा, बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग हंसी मजाक वाली होगी, फुल ऑन केमिस्ट्री, फुल मस्ती करना शुरू करेंगे। अगर अब तक आप लोगों के लिए बेबी कंसीव होने में प्रॉब्लम थी तो इस मंथ आप अपनी मेडिकल हेल्प लेना शुरू करेंगे, किसी सही डॉक्टर को अप्रोच करेंगे और सही डॉक्टर से सही डाइट, सही लाइफस्टाइल आप जो है समझेंगे, और उसके बाद अपनी हेल्थ को बेहतर करते हुए आप कंसीव करेंगे। इस मंथ कंसीव नहीं करने वाले, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग आप कहीं ना कहीं इस मंथ ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपको डाइजेशन रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन या छोटे मोटे इश्यूज जैसे रिफ्लक्स वगैरह हो जाता है, एसिडिटी जैसे रिफ्लक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी हो सकती हैं। खाने पीने को अगर टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो इतनी कोई मेजर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हो सके तो इंटरमिटिंग फास्टिंग करें, उससे भी आपको बेनिफिट ज़रूर होने वाला है, ठीक है। इस मंथ आपको हाँ बीपी लो एंड हाई का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो लोग बीपी हाई लो के इसमें हैं वो एक बार डॉक्टर से चेक करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं कि दिन है बोल दिया आप लोग बिना चेक किए कर रहे हैं, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वहाँ थोड़ी सी निराशाजनक रिजल्ट हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार इन्वेस्ट किया पर उतना फ़ायदा नहीं हुआ, या ये प्रॉपर्टी लूँ नहीं लूँ, किसी तरीके की कश्मकश में रहोगे। कुछ खरीदना है तो सोचते रह जाओगे, बाय नहीं करोगे। किसी के सपोर्ट या किसी के एडवाइस से में भी हो सकता है वो काम करे, लेकिन मुश्किलें ऐसी दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रह जाएंगे, और कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर भी आपको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे, इसकी वजह से भी आपको डर लग सकता है, ठीक है। पर अगेन मैंने जैसे कि कहा टेम्पररी इश्यूज़ हैं, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए आपकी अगर मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत समय से मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो प्रस्ताव आपके लिए शादी को लेकर मुझे ऐसे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपको पसंद ज़रूर आ सकता है या आ सकती है। कोई इंसान है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है और आप लेंगे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कि भाई इसके साथ ही शादी करनी है। उस इंसान के साथ बातें आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, थोड़ी डिलेज आएंगे। अगर रिश्ता जैसे कि आपको जैसे अरेंज मैरिज प्रपोजल आया है या किसी से बात हो रही है, किसी से बात चल रही, तो थोड़ी मुश्किलें आएंगी, पर बहुत सी मुश्किलों के बाद एंड में फाइनली सेलिब्रेशन होगा, फाइनली फ्यूचर सेट होगा। और यहाँ पर चांसेस है कि अचानक से आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ जाए, या आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या घर शिफ्ट हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए है। इस मंथ आप या तो घर शिफ्ट करेंगे या कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, या लंबी कोई ट्रैवलिंग की आप तैयारी कर सकते हो। कुछ लोग वीज़ा वगैरह या आप लोग जो है कुछ ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई आप लोग करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। पीआर वगैरह के लिए आप लोग अप्लाई करोगे, जहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम करवाने हैं, ये मंथ बहुत आप लोगों के लिए अच्छा है। इस मंथ प्रयास कीजिए, आपके रिजल्ट अच्छे ही होने वाले हैं। मीन राशि वालों, कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो वहाँ पर भी आपको आपके फेवर में फैसला होता हुआ, लीगल मैटर आपके फेवर में सॉल्व होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन या सरकारी काम करवाना चाहते हैं, वो सारे काम आप लोगों के लिए इस मंथ सक्सेसफुल होंगे। चाहे वो सरकारी रिलेटेड एग्जाम्स क्यों ना दे रहे हो, उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग अगर किसी भी डॉक्यूमेंटेशन या गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, या जैसे ITR वगैरह किसी भी चीज़ का काम है, तो आप उसे इस मंथ करने की कोशिश करें। इस मंथ आपको बहुत लाभ मिलेगा, सेटिस्फैक्शन होगा। इस मंथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके आपको अपना खुद का स्टार्टअप ओपन करना है, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है आप लोगों के लिए आपका बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें टेम्पररी फॉल फील हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि काम में कुछ खास बन नहीं रहा है, जैसे मैंने प्लान किया वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। इस मंथ बिजनेस वालों के लिए मैं कहूँगी, या तो आपको किसी पार्टनर या इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी, या किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी, या बहुत लोगों के लिए संभावना है कि अचानक से कुछ घटनाएं जो हो रही हैं, ये छोटे मोटे फॉल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपके बिजनेस में, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि आप कुछ और अपने काम में क्रिएटिविटी ला सकें, आप एक सिर काम ना करें, क्योंकि बहुत समय से एक जैसा ही काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि थोड़े टाइम के लिए फॉल आ जाए। फॉल आने का कारण सिर्फ ये है कि अब आपको अपने काम में थोड़ी सी बढ़ोतरी लाने की या थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। या तो आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खोलने की ज़रूरत है और ब्रांचेस लाने की ज़रूरत है, या आपको अपने काम में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने हैं, या कुछ तरीके की और ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। लाइक आपको कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना है, कोई टीम बिल्ड करनी है जो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए दिक्कतें पैदा ज़रूर करेगा बिजनेस में, लेकिन वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए होगा। आप जो भी दिक्कतें महसूस करेंगे, डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल होगा, लेकिन यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये रीबर्थ की एनर्जी बता रही है कि अब ये आपके बेनिफिट के लिए होगा। तो मुश्किलें आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग किसी चीज़ के लिए डाल रहे हैं, हो सकता है वहाँ दिक्कतें भी आ रही हैं, होंगे सब सक्सेसफुल, ठीक है। लेकिन आपके लिए मुश्किलें आएंगी, तो आप वहाँ पे ये सोचने के शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे ये क्या, मेरा तो नुकसान ही हो रहा है। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि अब मुझे इससे बेटर क्या करना है जिससे ये मेरा काम बेहतर हो जाए। सोल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं। आप देखेंगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है।
जहाँ पर जो लोग मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी कि मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। घूमना फिरना, मस्ती मजाक, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा रहेगा। फुल रोमांस भी रहेगा, एक दूसरे की टांग भी खींचोगे, बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। घूमने के प्लान ज़रूर बनने वाले हैं इस मंथ आप लोगों के। और ये भी संभावना है कि ज़रूरी नहीं कि आप लोग दोनों के साथ में बन रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है आपके प्लान्स बन जाए। लाइक कुछ दोस्त वगैरह गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, आपको पूछ ले तो आप उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या फैमिली के कुछ प्लान बन रहे हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पे घूमने फिरने का प्लान बनेगा और सिचुएशन बेटर होगी। कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों की सेपरेशन की बातें चल रही हैं और वो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी मैरिज लाइफ में सेपरेशन हो, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इस मंथ पार्टनर आपके साथ वक्त बिताने की इच्छा ज़रूर जताएगा या जताएगी कि यार एक बार फिर से बैठते हैं, कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, या किसी कॉफ़ी या कैफ़े पे जाकर बैठते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, या कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, साथ वक्त बिताएंगे और फिर डिसीजन पे आते हैं कि क्या करना है। लाइक कहीं ना कहीं वो एक आखिरी मौका लेने की कोशिश में ज़रूर रहेंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा, लगभग आपको ये अप्रोच मिलेगा। आपको अगर सच में मैरिज को निभाना है तो आप थोड़े से ग्राउंडेड रहिएगा और उस चीज़ को समझकर उनका साथ देने की कोशिश कीजिएगा। घबराइएगा नहीं कि कोई आपको कोई खाई से धक्का नहीं देने वाला। जिस तरीके की घबराहट आपको हो रही है वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक पैचअप की स्थिति बन सकती है कि यहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए। लेकिन अगर आप सुलह नहीं चाहते, आप चाहते बस खत्म करो, अब मुझे इस मैरिड लाइफ में नहीं रहना, तब भी आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है मीन राशि वालों। तो घबराने की जरूरत नहीं, दोनों की सिचुएशन में आपके फायदे जरूर हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से अगर परेशान हो तो यार मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी, थर्ड पार्टी पे फोकस करना बंद कर दो, बिल्कुल मत ध्यान दो। थर्ड पार्टी पे ध्यान देकर आप अपनी एनर्जी वहाँ दे रहे हो। क्योंकि इस मंथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी कहूँगी और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए भी कहूँगी। दोनों सिटी में मैं यही कहूँगी कि अगर कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टॉप फोकसिंग ऑन दैट थर्ड पर्सन। आप थर्ड पर्सन पे बहुत फोकस कर रहे हो, इसलिए आपका रिश्ता खराब हो रहा है। उस इंसान को क्या मिल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या उसे स्टॉक करना है, या उसने ये किया, ये सब चीज़ें छोड़कर आप सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस करें। आपका जैसे ही थर्ड पार्टी से ध्यान हट जाएगा, आप उन्हें स्टॉक करना बंद करेंगे, उनके साथ कंपेयर करना खुद को बंद करेंगे, खुद को खुद डिसरिस्पेक्ट करना बंद करेंगे, आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल हो गया जितना पहले कभी था ही नहीं, उससे 100 गुना बेहतर हो गया। क्योंकि आपका ध्यान दूसरे इंसान पर ज़्यादा जा रहा है, इसी की वजह से रिश्ता बिगड़ रहा है बहुत टाइम से। आपको अपने रिश्ते का कंट्रोल बार संभालना है। चाहिए कि हर बंदा आपके या बंदी आपके हाथ में हो, तो भाई थर्ड पर्सन को फोकस करना बंद कर दो पूरी तरह से। ठीक है, जो लोग अफेयर में हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी। अच्छा, मैरिड लाइफ वालों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है, प्यार है, हंसी मजाक है, घूमना फिरना भी है। अच्छा, दोस्तों के साथ भी आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। दोस्तों के साथ तो घूमने फिरने के प्लान ज़रूर बनेंगे, या आप लोग की पार्टी वार्टी होंगे, छोटी मोटी किटीज़ होंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, लेकिन दोस्तों से अपने सीक्रेट्स मत रिवील कर देना। जाके उनको अपने रिश्ते के बारे में, अपने रिलेशनशिप छोड़ो, अपने करियर के बारे में भी कुछ जाके मुँह मत फाड़ना। ठीक है, अनटिल और अनलेस आपको लग रहा है कि वो करियर में मुझसे बेहतर है, मेरे से ज़्यादा ग्रो कर रहा है या कर रही है, मेरे से ज़्यादा वो सक्सेसफुल है, तो उस इंसान से आप सजेशन ले सकते हैं। लेकिन अपने सीक्रेट्स जाके रिवील मत कीजिए। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके रिश्तों में क्या चल रहा है, ये बताने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे फिर वो आपके लिए दिक्कत ही पैदा हो रही है इसके वजह से। अब बात करें अफेयर वालों की। अफेयर वालों के लिए रोमांस फुल ऑन फायर रहेगा, मस्ती रहेगी, इंजॉयमेंट रहेगा। हाँ, कुछ बातें होंगी उनकी पुरानी जो आपको बुरी लग जाए, जिससे आपका दिल दुखे, या कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने रिलेशनशिप में, अफेयर में, सिचुएशनशिप में फंस गए हैं। सिचुएशनशिप में आपको लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिलेगा या ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग ये मानते हैं कि सिचुएशनशिप में फंस गए हैं या कमिटमेंट में नहीं जा रहे, उन्हें अब अपने पार्टनर को मजा चखाने का बढ़िया मौका मिलेगा। यानी कि इस मंथ आपको एक बेटर ऑफर जरूर मिलेगा, एक के साथ एक फ्री वाला प्रपोजल। चांसेस है कि आप ही के पार्टनर के कोई फ्रेंड या आपके आसपास में कोई दोस्त आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दे। अब इस इंटरेस्ट को निगलेक्ट मत करना, फ्लर्ट के बदले फ्लर्ट करना, क्योंकि आपके पार्टनर तो ऑलरेडी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, सिचुएशनशिप में रखे बैठे हैं। तो अब टाइम आ चुका है उन्हें मजा चखाने का, तो आप उस इंसान को एंटरटेन करना शुरू कर दीजिए। तो थर्ड पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि चांसेस है कि वो थर्ड पर्सन बहुत जेन्युइन जा रहा है आपके साथ, या जेन्युइन जा रही है आपके साथ, और उस इंसान से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपको इस फोर्थ पर्सन से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दीदी ये तो गलत हो जाएगा, मैं तो उस इंसान से प्यार करती हूँ। नहीं, ये एक्चुअली हम लोग क्या, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको क्या करना है। अब आपको अपने पार्टनर को कंट्रोल में लाने के लिए या उन्हें कमिट करने पे मजबूर करने के लिए आपको ये एक दूसरा ऑप्शन चेकआउट जरूर करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, और अपने पार्टनर को बार बार एक रिमाइंडर देना है, नॉट लाउडली ना रूडली, रिमाइंडर देना है कि भाई हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, भाई हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो भाई सीरियस क्यों हो रहा है, मैं वहाँ बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ। वो बंदा या बंदी बोलेगा कि मैं भी फिर बात कर लेता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, आप भी फ्लर्ट कीजिए, हम भी फ्लर्ट करेंगे, हमें भी अपना फ्यूचर देखना है, आप भी अपना फ्यूचर देखिए, और जितना हो सके अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है, आपके पार्टनर, बंदा बंदी जो भी है,
वो कन्विंस हो जाएंगे बाय द मंथ ऑफ, बोलते हैं एंड ऑफ दिस मंथ, आप नोटिस करेंगे फाइनली आई एम गेटिंग दैट फ्यूचर जो मुझे चाहिए था। इस रिलेशनशिप में फाइनली आपके जीतने का मौका बहुत स्ट्रांग है। बर्डन उठाना बंद करना होगा, रिलीज करो पार्टनर को और दूसरे ऑप्शंस चेकआउट करो। पार्टनर को पता होने दो कि येस यू आर फ्लर्टिंग विद अदर गाइज और गर्ल्स, एंड नोटिस करोगे आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ये बंदा या बंदी आपको वो देंगे जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, तो आपकी रोमांटिक लाइफ में आपको सब कुछ रिसीव होने वाला है। क्या दीदी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को भी ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको तो मैंने सीधी सीधी जवाब दे दी। मैरिड लोगों के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए थर्ड पार्टी पे फोकस करना बंद करो, रिलेशनशिप ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। ऑटोमेटिक दी हम वैसे ही नहीं ध्यान देते, नहीं तुम लोग घुसे पड़े हो थर्ड पार्टी में, तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या कर रही है, क्या हो रहा है, उसको स्टॉक करे, उसको स्टॉक मत करो, डोंट डू दैट। तुम्हारा रिश्ता उसकी वजह से खराब हो रहा है, थर्ड पार्टी पे फोकस मत करो, रिलेशनशिप तुम्हारा बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, सो मीन राशि वालों, रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार और कहीं ना कहीं बिग बॉन्ड या केमिस्ट्री बनेगा इस मंथ, लेकिन ये आपके प्रयासों पर निर्भर कर रहा है कि आप लगे पड़े हैं अगर दूसरों को लेकर, तो फिर तो रिश्ते बिगड़ नहीं है। और जो लोग सिचुएशनशिप में हैं वो कमिटमेंट ज़रूर हासिल करेंगे अगर वो लोग सही तरीके से उस इंसान से डील करते हैं तो। और यस, थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट, थोड़ी सी इग्नोरेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस मंथ आपको फ्यूचर मिल सकता है। 3 ऑफ वांड्स आपके फ्यूचरिस्टिक गोल को पूरा करने के लिए आपको मौका दे रहा है। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि तुम्हारी चालाकी से तुम जीत सकते हो। चाणक्य नीति तुम दिखाते हो कि नहीं, वो तुम पर निर्भर करेगा। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है। अपने रिश्ते को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट रहना है। सब चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए अगर मैरिज के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, प्रपोजल्स मिलेंगे। जस्ट आप प्रपोजल्स में जल्दबाजी नहीं करें। अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल रहे हैं, जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी होगी। थोड़ा सा आराम से टाइम लीजिए, उस इंसान को जानिए, उसके साथ समय में बिताइए, बात बहुत बढ़िया हो सकती है आपके लिए। लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा या वैल्यू नहीं करेगी, फिर वो बाद में आपको सुनाएगा कि हम तो भाई भेजे, तुमने तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। भाई एक तरफा प्यार वालों का क्या होने वाला है, जो एक तरफा प्यार में पड़ गए क्रश वाले मामले में, और दूसरा पर्सन जो है भाई ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक होता है ना कि हमें एक तरफा प्यार हो गया, सामने वाले को पता है नहीं पता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जो एक तरफा प्यार में पड़ गए भाई, वो इंसान आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है या कर रही है, और उसका कारण बहुत स्ट्रांग है कि आपने उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रखा है। आपने उसके लिए या तो कुछ लिखा, या तो कोई मान्यता रख दी, मन्नत रख दी। वो इंसान उसके वजह से आपसे अट्रैक्ट हो चुका है या हो चुकी है। अब उस इंसान को आपके लिए क्रेविंग हो रही है, वो व्यक्ति आपके साथ फिजिकल होना चाहता है या होना चाहती है। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल इंटीमेसी में इंटरेस्ट है, आपके फाइनेंसेस में इंटरेस्ट बनेगा, और इसके वजह से ये व्यक्ति आप में बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे। दीदी चलेगा हमको ये क्लोज आना? नहीं, ये नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उस इंसान का इंटेंशन तुम्हारे प्रति सही नहीं है। वो गलत इंटेंशन के साथ अगर तुम्हारे क्लोज आ रहा है, आ रही है, तो ये लेने के देने वाली दिक्कत बनेगी। तो जो लोग भी एक तरफा प्यार के चक्कर में पड़े हैं, उस इंसान को आप लोग फालतू में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा बाद में कि ये दिक्कत वाली सिचुएशन तुम लोगों ने पैदा तो कर दी अपने लिए। तो वो व्यक्ति या तो तुम्हारे शरीर से या तुम्हारे पैसे के सुख से जुड़ जाएगा या जुड़ जाएगी, और वो इतना जुड़ेगा कि जब तक तुम्हें खाली ना कर दे पूरी तरीके से, जब तक तुम्हें जो बोलते हैं ना पूरा ड्रेन ना कर दे, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ना खत्म कर दे, तब तक वो तुम्हारी ज़िंदगी से फिर निकलेगा भी नहीं। क्या दीदी वो मेरे प्यार से कन्फेशन करेगा, कन्फेशन होगा या नहीं होगा? यस, जिस इंसान को तुम एक तरफा प्यार कर रहे हो, अगर तुम्हें उसे बहुत समय से खींचने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट ये वो चीज़ें की है, यस वो इंसान तुम्हारे पीछे लगने वाला है, लगने वाली है। पर जैसे कि मैंने कहा, इंटेंशन सही नहीं होगा। तो आज में तो तुम बड़ा मजा करने वाले हो इस मंथ, तुम्हें मज़ा बहुत आएगा, घूमना फिरना फुल मज़े करोगे। लेकिन कुछ महीने बाद फिर प्रिपेयर रहना, उसी इंसान से फिर हर्ट भी हो जाओगे, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ सही इंटेंशन से नहीं जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगी। तो एक तरफा प्यार वालों को थोड़ा संभल कर चलना है। नहीं दीदी हमने तो कभी मैनिफेस्ट किया ही नहीं, हमने तो कभी कोई ऐसी चीज़ें करी ही नहीं, उस इंसान को खींचने की कोशिश नहीं करी, फिर क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? मैं फिर भी कहूँगी नहीं करना चाहिए। एक तरफा प्यार वालों को संभल कर चलना है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश करेगा या करेगी, जिससे आप प्यार करते हैं, उस इंसान का आपके प्रति इंटेंशन सही नहीं है। वो कोई गलत इरादे से आपसे जुड़ेगा या जुड़ेगी, और ये आपको हो सकता है इस महीने बहुत अच्छा लगे, बट अगले महीने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी कहूँगी मीन राशि वालों, आप लोगों को एक बढ़िया प्रपोजल ज़रूर मिलने वाला है इस मंथ। डेटिंग का कोई और पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, उस इंसान को थोड़ा सा आप जो है लाइक समझने की या एक दोस्ती करने की, उनके साथ उठने बैठने की या कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज़रूर करें। जल्दबाजी में किए गए सारे फैसले नुकसानदेह होंगे, इसलिए सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़े अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR वगैरह रिलेटेड काम में फ़ायदे मिलेंगे, हायर स्टडीज़ में भी आपको बेनिफिट या सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। मीन राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस सितंबर मंथ। कॉन्फ्लिक्टेड, 1 day,
केमिस्ट्री, स्पाइंग, कन्फेशन, इंटिमेसी। ओहो, यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे अपने पार्टनर को लेकर। डिवाइन मैस्कुलिन, फाइनलिटी, पीस, शैलो, मेमोरीज, कर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी जहां पर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में पता करने वाले हैं। इस मंथ आपको कोई थर्ड पार्टी का पता चलने वाला है जिससे आपका दिल टूटेगा और इतना ज़्यादा बुरी तरह टूटेगा कि आप उस इंसान को चाहेंगे कि एक बहुत बढ़िया कर्मा मिले। उस इंसान ने जो आपके साथ किया उसका उनको रियलाइजेशन हो। आप इस वक्त इस रिश्ते से बाहर निकलने के प्रयास में रहेंगे। इस मंथ आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को वैल्यू करें। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल करेंगे। आपको रहेगा बस अब बहुत हो गया। आपके अंदर की ईगो भी बहुत एक्टिव हो जाएगी। कुछ ऐसी घटनाएं आपको अपने पार्टनर से रिसीव होंगी या ऑलरेडी हो चुकी है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुद को टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसी की वजह से आप अब अपने आप को वापस से स्ट्रेंथ देंगे और वापस से उठाएंगे और सोचेंगे बस अब बहुत हो गया, अब मुझे इस रिश्ते में किसी भी रीज़न से नहीं रहना है। पर भगवान इस इंसान को कर्मा ज़रूर दे। इस इंसान को इसने जो भी मेरे साथ करा है या करी है, इस इंसान को उसका सबक सिखाए। किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड सिनेरियोस के बारे में पता चलने की वजह से ही ऐसा कुछ होगा आपके साथ जहाँ पर आपका बुरी तरह से दिल टूट रहा है। मेमोरीज ज़रूर आपको इनकी हॉन्ट करेगी। बार बार आपको ऐसी मेमोरीज आएंगी जो इनके रिलेटेड होंगी। कुछ बहुत कड़वी मेमोरी या याददाश्त भी आपको आएंगी जिससे आपका दिल टूटेगा। आप इस इंसान के दिन रात बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नफरत करना शुरू करेंगे। आप इस इंसान से दूर जाना शुरू करेंगे। वहीं आपके पार्टनर की बात की जाए, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में रह रहे हैं। एक माइंडसेट मुझे प्लेफुल दिखाई दे रहा है उनका। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं या समझ चुकी हैं। इन्हें पता है कि आपकी अटैचमेंट इनसे कितनी ज़्यादा है, इसीलिए ये आपको बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं। आपके जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं और चले जाते हैं। इन आउट की एनर्जी बहुत दिख रही है। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटे से झूठे आश्वासन में रखकर आपके साथ चलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर ये आपके साथ रहना चाहते हैं, यानी कि खाजा खाना भी और खाजा रखना भी है। रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं या रुकना चाहती हैं, लेकिन ये आपके साथ कोई जीवन भर का बोलते हैं ना वादा कसमें नहीं खाना चाहते। ये आपको लाइफ में वो सब नहीं देना चाहते जो आप डिजर्व करते हो एंड इसी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में टूटते चले जा रहे हो। इस इंसान का किसी थर्ड पर्सन से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कायम होता हुआ नजर आएगा। ये व्यक्ति किसी तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी से मैसेजेस पे, कॉल पे बातचीत शुरू करेंगे या करेंगी, किसी से डेट करना शुरू करेंगे। किसी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी भी होने के चांसेस हैं। बहुत स्ट्रांगली ये व्यक्ति का आपको सच पता चल जाएगा। हो सकता है आप इन्हें मैसेजेस करें, उस दौरान ये आपको बता दें कि भाई मैं किसी और को डेट कर रही हूँ, या आपको कोई स्टोरी, स्टेटस वगैरह से कुछ पता चल जाएगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। आपके सिचुएशन में ऐसा आपको महसूस होगा कि आप दोनों के बीच में इतना प्यार था, पर सडनली कोई इंसान कैसे इतना बदल सकता है। ये व्यक्ति सडनली अपना ध्यान कहीं और डिस्ट्रैक्ट करते हुए या करती हुई नजर आएंगे किसी और व्यक्ति की तरफ में, ये बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपकी कोई जानकारी नहीं रखेंगे। ये आपको भी स्टॉक करेंगे, आपके बारे में भी सारी जानकारी रखेंगे, लेकिन क्या आपको ये अप्रोच करेंगे? देखो यार, ये ना तुम्हारे साथ फ्रेंड्स विद फ्रेंड बेनिफिट बनना चाहते हैं, तुम्हारे साथ फिजिकल या एक बोलते हैं ना गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है, वो वाला रखना जाने में इंटरेस्टेड है उसके वजह। और आप इसके साथ एक सही फ्यूचर चाहते हो, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हो। आपको चाहिए कि ये बंदे को रियलाइज़ भी हो या बंदी को रियलाइज़ भी हो और उस चीज़ को ये ठीक भी करे जो रिश्ता बिगाड़ा है। अब कैसा है ना, आपकी माइंडसेट में आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा स्वीट और एकदम इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव हो। ये बंदा या बंदी जो है वो बहुत चाणक्य और मैनिपुलेटिव इंसान है। उसके वजह से रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। आप खुद ही फील करेंगे इस मंथ की यार मैं किसी गलत ही रिलेशनशिप में रही या रहा इतने टाइम तक, निकल जाने में फ़ायदा है। क्या यूनियन होगा? यूनियन बिल्कुल नहीं होगा। आपके पार्टनर आपके अलावा कहीं और किसी और के साथ इन्वॉल्व ज़्यादा होते हुए या होती हुई नजर आएंगी। किसी और के साथ ये कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं या मिल रही हैं और वहाँ से इनकी दोस्ती हो रही है, डेटिंग शेटिंग हो रही है और ये जो है कहीं थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली महसूस होंगी। बार बार कोई साइंस अपने या कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने आएंगी ज़रूर इस मंथ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अब एडवाइस क्या है? मीन राशि वालों के लिए आप मुझे एडवाइस दें। सच्चाई का सामना करो, सच से दूर मत भागना। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रूड होने का अधिकार देता है, यह आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का अधिकार दे रहा है।
ये आपको अधिकार दे रहा है कि आपको जो चीज़ गलत लगती है उस पर बात करें, उसके लिए स्टैंड ले, अपने लिए स्टैंड खुद ले। आप दूसरों से उम्मीद मत करें कि दूसरे आकर आपको संभालेंगे। आपको कोई संभालने वाला ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। ये बात समझें कि आप खुद को खुद ही संभाल पाएंगे। मीन राशि वालों, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोगों में कला है लोगों को समझने की, बट आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते। आपके साथ जब लोग गलत करते हैं तो उस गलत को भी देखा अनदेखा कर देते हो आप। मीन राशि वालों, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, लोग सामने वाले जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, उस चीज़ को समझें और अपने आप को स्ट्रांग बनाकर अब आगे बढ़ाएं। ऐसा कुछ अपने आप को बनाएं कि लोगों को या जिस भी इंसान ने आपको ठेस पहुंचाई उसे महसूस हो कि आगे आप जैसा इंसान खोकर उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी या कितनी बड़ी गलती करी है। ठीक है, आप अपने आप को ही बेहतर बनाकर ये कर्मा उन्हें दे सकते हैं जिस कर्मा की आप चाहत कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर सोचते रहेंगे उसके साथ बुरा हो, नहीं, आप अगर अपने आप के साथ अच्छा करेंगे तो खुद ब खुद ही उन्हें रियलाइजेशन होगा। ठीक है, सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना सीखो, ना बोलना सीखो। जो चीज़ गलत लग रही है उसके लिए बात करना बोलना सीखो। और यस, आपके लिए एनर्जी यूनिवर्स कहता है कि बिंदास आप रूड हो सकते हो। कोई इंसान अगर आपके साथ गलत कर रहा है, बेझिझक उस इंसान की बैंड बजाओ। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मीन राशि वालों, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।